हेलो नमस्कार बेटा। देखिए रेसलिंग विद मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। चैप्टर 6 नाइन्थ क्लास लाइंस एंड एंगल्स। तो इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। बेसिक टर्म्स क्या है इसके बेटा देखिए। सबसे पहले आता है फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो कंपोनेंट्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉइंट। किस तरह से? पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? ये पॉइंट है। पॉइंट का मतलब होता क्या है? पॉइंट मतलब कोई डॉट। पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट को हम डॉट भी बोल सकते हो। डॉट मीन्स ये वाला पॉइंट, ये क्या है आपका? डॉट्स आ गया। तो ये पॉइंट मीन्स डॉट्स। अब सेकंड पॉइंट है लाइन। व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो पॉइंट्स को जॉइन कर दो। मान लीजिएगा कोई भी लाइन है ये, और इस लाइन को हमने ये वाला पॉइंट जॉइन कर दिया, तो इसको कहेंगे व्हेन वी जॉइन टू पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि ये आपका क्या हो गया? लाइन हो गया। लाइन इज कॉल्ड अ लाइन। तीसरा पॉइंट आता है इसमें लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट्स क्या होता है बेटा? अ पार्ट ऑफ लाइन विच टू एंड्स, मतलब एक कोई लाइन है ये, और ये एक लाइन है ना। इसका कोई भी पॉइंट, मान लीजिएगा ये पॉइंट क्या है? ये आपका लाइन सेगमेंट्स हो गया। यहाँ से ये लाइन सेगमेंट्स, ये चाहो तो लाइन आगे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, बहुत सारा मतलब अनलिमिटेड है ना। तो ये आपका क्या हो गया? लाइन सेगमेंट्स हो गया है ना। इसके बाद आता है बेटा आपका रे। रे क्या होता है बेटा? अ रे, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। तो रे क्या हो गया बेटा? रे मान लीजिएगा ये वाली रे है, यहाँ से ये पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, बट एंड पॉइंट इसमें नहीं है। इसको क्या कहेंगे आप? रे कहेंगे। उसके बाद आता है बेटा हमारा ये क्या है? कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स line on the same line, they are called collinear points, otherwise they are called non collinear points। अब collinear points आपको मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। मान लीजिएगा ये collinear point, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं मैं एक ही लाइन पर, तो ये क्या है? आगे भी जाएगा, तो ये क्या होगा? कोलिनियर हो गया। अब ये एक ही पॉइंट पर आगे भी हम इससे इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। ये सब क्या है? कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? मान लीजिएगा ये पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया, ये इसको ज्वाइन कर दिया, ये कोलिनियर है। बट ये वाला पॉइंट, ये यहाँ क्या हो गया आपका? नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये आपका हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। अब देखिए बेटा इसके बाद एक्यूट एंगल। इसके बाद आता है हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज बिटवीन 0 to 90। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया बेटा? देखो आप यहाँ पर एक्यूट एंगल को 40 भी हो गया, 60 भी हो गया, आप 70 डिग्री भी हो गया, ये सब क्या है? आपका एक्यूट एंगल है। मतलब ये आपका मान लीजिएगा ये आपका 90 डिग्री होता है, बट यहाँ पर, अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो होगा वो एक्यूट एंगल हो गया, यानी कि ये आपका क्या है? एक्यूट एंगल हो गया है ना। जो भी आप बनाएंगे ये एक्यूट एंगल हो गया है ना। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अच्छा, इसके लिए एंगल्स, एक्यूट एंगल में एंगल्स, ये जो आपका होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये आपके आर्म्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा? हम इनको आर्म्स बोलते हैं, है ना। ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये आपके आर्म्स हो जाते हैं, है ना। ये आपका आर्म्स हो गया ना, ये आपका वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब ऑप्ट्यूज एंगल, एन एंगल विच इज बिटवीन 90 to 180। तो यहाँ पर यानी कि वो 90 to 180, यानी कि 100 डिग्री भी हो सकता है आपका, 120 डिग्री भी हो सकता है। ये सब क्या है बेटा आपका? ये आपका ऑप्ट्यूज। ऑप्ट्यूज मतलब मोर देन 90। तो ये इस तरह से, ये क्या हो गया? ये मान लीजिएगा हमारा इस तरह से ये 100 डिग्री हो गया,
सॉरी ये 100 डिग्री हो गया। मान लीजिएगा इस तरह से ये हमारा आपका 120 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल 90 टू 180 होता है। अच्छा राइट एंगल क्या होता है बेटा? राइट एंगल आपका, राइट एंगल तो आप लोग जानते हो, राइट एंगल आपका फिक्स होता है। ये राइट एंगल मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री। ये जो साइन होता है ना ये आपका 90 डिग्री का हो गया। मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, ये ओ है, तो ये आपका क्या हो गया आपका ये 90 डिग्री, ये फिक्स होता है। कहीं भी इस तरह से साइन लगा हुआ है ये, तो ये 90 डिग्री का साइन है, यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री, राइट। इसके बाद आता है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 टू 360 डिग्री। मान लीजिएगा ये 180 से ग्रेटर होगा और 360 से छोटा। मान लीजिएगा ये आपका एंगल है ए और ये बी, ये आपका ओ है। तो यहाँ पर जो ये एंगल होगा, समझ रहे हैं ना बेटा, ये जो एंगल होगा ये वाला पोर्शन, ये आपका कोई भी एंगल है, मान लीजिएगा ये आपका 60 डिग्री है ना। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल ये वाला पोर्शन होगा। यानी कि यानी टोटल ये 360 माइनस 160 का, ये 60 डिग्री करोगे तो ये जो निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, है ना। रिफ्लेक्स एंगल इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, 180 डिग्री लेस देन, मान लीजिएगा ये कोई भी x डिग्री x एंगल हो गया, तो ये हमारा हो गया x लेस देन 360 डिग्री। x की वैल्यू, जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी क्या रहेगी बेटा? 180 और 360 के बीच की। ये हमारा इस तरह से एंगल, सो अरे रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब बेटा हमारा आता है इसके बाद स्ट्रेट एंगल। देखिए बेटा इसके बाद हमारा होता है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट एंगल, ये आपका स्ट्रेट एंगल मान लीजिएगा ये एक स्ट्रेट एंगल है। ये आपका क्या हो गया हमारा? ये 180 डिग्री हो गया। इसको हम कहेंगे ये आपका 180 डिग्री। ये आपका स्ट्रेट एंगल है जो भी है, ये ओ और बी, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब दो एंगल्स का सम जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, उसे हम कहेंगे क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री जैसे आपका 40 डिग्री हो गया प्लस 50 डिग्री हो गया इज इक्वल टू आपका क्या होगा? 90 डिग्री। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बताइए, वहाँ पर आपका क्या गिवन होगा? मान लीजिएगा ये आपका 40 डिग्री गिवन है और आपको कॉम्प्लीमेंट बताना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर आप प्लस एक्स कीजिएगा इज इक्वल टू, आप जानते हो 90 डिग्री होता ही है ये, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। इसी तरह से बेटा हमारा क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बेटा? सप्लीमेंट टू एंगल्स हुज सम इज 180। यहाँ पर क्या होगा? मान लीजिएगा ये आपका 50 डिग्री हो गया, तो दूसरा जो एंगल होगा वो आपका ऑटोमेटिक पता होगा आपको 130 डिग्री हो जाएगा। ये आपका दोनों एंगल्स को सम करोगे तो 180 हो जाएगा। मान लो एक एंगल आपका 100 डिग्री है तो दूसरा जो आपका हो जाएगा वो 80 डिग्री हो जाएगा। ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, ठीक है। अब आता है इसके बाद बेटा एडजेसेंट एंगल्स। क्या आता है बेटा इसके बाद? एडजेसेंट एंगल्स। देखिए बेटा एडजेसेंट एंगल्स किस तरह से होगा? एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म्स। तो इफ दे हैव, मान लीजिएगा ये आपका एक एंगल है, मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ओ है। तो यहाँ पर ये वाली जो होगा इसको हम वर्टेक्स कहेंगे बेटा, और यहाँ से एक तीसरा एंगल भी होगा जिसका ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन, इनको आर्म्स कहते हैं। लेकिन ये वाला जो होगा वो कॉमन आर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों के लिए
कॉमन आर्म। अब मान लीजिए ये जो आपका एंगल है एक्स है, ये आपका आपका वाई है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा, तो इनका सम जो होगा वो एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि आपका जो ये कॉमन वर्टेक्स है और ये कॉमन आर्म है, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स, एक्स और वाई को एडजेसेंट एंगल्स हम कहेंगे बेटा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपको कॉमन आर्म और कॉमन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब बेटा इसके बाद आता है आपका ये लास्ट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है बेटा? लीनियर पेयर के लिए देखो, लीनियर पेयर आपका ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर कोई भी एंगल, ये साइड है, यहाँ पर मान लीजिएगा ये आपका ए है, ये ओ है, ये बी है और ये आपका सी है। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है इसका ये वाला पोर्शन, मान लीजिएगा ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मान लीजिएगा x प्लस वाई, यानी कि ये एंगल का साइन ये होता है बेटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम जब आप करोगे तो हमारा क्या होना चाहिए बेटा? 180 डिग्री। इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं लीनियर पेयर। यहाँ पर बेटा ये क्या हो गया, ये भी आपका क्या पोर्शन हो गया, यहाँ पर ये आर्म दे रखी है ना, ये आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया है ना, तो ये आपका लीनियर पेयर होता है। इसके बाद आता है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब तो टू लाइंस इंटरसेक्ट। मान लीजिएगा एक साइड ये है ए और बी, ये वाला, और दूसरा साइड हमारा ये है, ये हमारा सी और डी पोर्शन हो गया। अब हमारा क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन द अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट है। तो यानी यहाँ पर हमारा एक तरह से सीजर बना, और यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो होगा, मान लीजिएगा ये हमारा एक्स है और यहाँ पर ये हमारा वाई हो गया, तो यहाँ पर एंगल जो आपका एक्स होगा बराबर एंगल वाई होगा, यानी जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी, और इसको हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से मान लीजिएगा ये आपका ए है और इन दोनों का मिला के ये आपका बी है, तो यहाँ पर भी जो आपका बनेगा बेटा एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा। इसको भी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। आप देखो, समझने की बात ये है, कहीं भी आपको सीजर नज़र आ जाए, ये सीजर या क्रॉस नज़र आ जाए, तो ये वाले एंगल क्या हो जाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये आपस में याद रखिए, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है बेटा, लास्ट इस चैप्टर का मतलब जो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो, इंटरसेक्टिंग तो वही लाइन हो गया बेटा, ये आपका वर्टिकली एंगल, ये सब इंटरसेक्टिंग, ये सेंटर पॉइंट जो होता है इसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेक्टिंग, ये पॉइंट हो गया बेटा, इसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये जो लाइन है वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? मान लो ये हमारा ए बी है, ए बी, और दूसरी लाइन ये हमारा सी डी है, ये हमारा क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। तो ये लाइन कौन सी है? पैरेलल लाइन हो गया, यानी कि ये वाली लाइन क्या हो गई बेटा? हमारा पैरेलल लाइन बोलेंगे, ये आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया। तो इस तरह से बेटा ये आपका पार्ट 1 इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। तो आप लोगों का काम ये है, यदि समझ ना आया हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आप लोगों का जो काम है, रेसलिंग विद मैथ्स चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताना। धन्यवाद बेटा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।